हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और उस कमरे में करोड़ों रुपए पड़े हों, बट आप कभी भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते हो, तो क्या आप वह लाइफ चॉइस करेंगे? ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जब हमारे पास हमारी लाइफ ही नहीं होगी तो ऐसे पैसों का क्या ही फायदा। या फिर अगर कोई चोर आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के बोले कि योर मनी और योर लाइफ, तो आप क्या करोगे? हम सब लोग अपना वॉलेट निकाल कर उस चोर को दे देंगे, क्योंकि हमारी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे नहीं। क्योंकि पैसे तो हम बाद में भी कमा लेंगे, बट अगर लाइफ नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करेंगे? योर मनी एंड योर लाइफ। आज की ऑडियो बुक समरी हम इसी के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसे लिखी है विक्की रॉबिन ने। उनकी बुक का नाम है योर मनी और योर लाइफ। ऑथर हमें बतलाती हैं कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी तो हम सभी को पता है कि हमारे लिए हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, बट ऑथर बोलती हैं कि रियल वर्ल्ड में लोग बिल्कुल इसका अपोजिट करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 6 बजे अलार्म से उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, ब्रश करते हैं, जल्दी जल्दी में अपना ब्रेकफास्ट करते, ऑफिस के लिए अपना लंच पैक करके बस या ट्रेन पकड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। ऑफिस पहुंचकर अपने बॉस से डील करते हैं, अपने क्लाइंट की बातें सुनते हैं, अपना ईमेल चेक करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनका बॉस उनके ऊपर चिल्ला न दे। बार बार घड़ी चेक करते हैं और जैसे ही शाम 5 बजते हैं तो एक रिलीफ सा महसूस होता है, जैसे अभी अभी जेल से छुट्टी मिली हो। और उसके बाद बस और ट्रेन पकड़कर थक खाकर घर वापस आ जाते हैं, अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं और सोशल मीडिया को चेक करते हुए इन्फिनिक्स पर फेवरेट शो देखते हुए वापस सो जाते हैं। और अगेन अगले दिन सुबह 6 बजे अपने अलार्म से उठकर वही लाइफ दोबारा से रिपीट करते हैं। तो ऑथर बोलती हैं कि क्या आप ऐसी लाइफ को एक लिविंग बोलेंगे क्या? जरा सोच कर देखो कि कितने लोग आपको दिन के खत्म होने के बाद अलाइव दिखेंगे। तो ऑथर बोलती हैं लोग एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसको हम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 लेसन्स बताऊंगी जो आपकी फाइनेंशियली फ्रीडम की गाड़ी चल पड़ेगी। और यह ऑडियो बुक समरी आपको यह सिखाएगी कि आपको आपकी लाइफ की एनर्जी को कहाँ पर खर्च करना है और पैसों के साथ आपका रिलेशन किस तरह का होना चाहिए। और फिर अगर कोई आपसे पूछेगा कि योर मनी और योर लाइफ, तो आपका जवाब होगा नो थैंक्स, विल टेक बोथ। तो आइए हम सब ऑथर द्वारा बतलाए गए इन 5 लेसन को सुनते हैं और अच्छे से रीड करते हैं कि जीवन में पैसों का क्या महत्व है। लेसन नंबर 1 है टेक योर लाइफ एनर्जी, यानी अपने जीवन को ऊर्जावान बनाइए। हर इंसान के पास पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं और हर कोई पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचता है। आप चाहें कोई रोज का 100 रुपए कमाने के लिए अपने टाइम को सेल करता है या फिर कोई 1,000 कमाने के लिए, बट हम सही तरीके से अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऑथर बोलती हैं हमें अपने टाइम को घंटों में नहीं, जबकि दिन में 24 आवर हमारी लाइफ एनर्जी है। हमसे जब कोई पूछता है कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, तो हमारा जवाब होता है कि मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ और हर घंटे में इतने पैसे अर्न करता हूँ। बट एक्चुअली में हम सही से अपनी लाइफ एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हर हफ्ते में 5 घंटे काम करता है और हर दिन 8 घंटे। राहुल की सैलरी 40,000 रुपए महीने है, तो राहुल के अकॉर्डिंग उसने पूरे महीने में 160 घंटे काम किया है। तो इस अकॉर्डिंग राहुल की हर घंटे की कीमत 40,000 पर 160 यानी 250 रुपए। मतलब राहुल के अकॉर्डिंग वह हर घंटे 250 रुपए कमाता है। बट यह राहुल की गलतफहमी है। उसने ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम और पैसे खर्च किए हैं वह उसने काउंट नहीं किए हैं। वह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो उसने सुबह और शाम को वापस आते वक्त जो ट्रैवल में टाइम खर्च किया उसने वह भी काउंट नहीं किया। और जब वह संडे को अपने क्लाइंट को कॉल करता है, यह सारी चीजें उसने काउंट नहीं की हैं। तो अगर हम यह सब काउंट करेंगे तो उसने पर हावर की इनकम
250 रुपए से भी कम हो जाएगी। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि हमें हमारे लाइफ एनर्जी को ट्रैक करना है कि हम कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हैं। और जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेंगे कि आपने वैल्यूएबल एनर्जी को कितना वेस्ट कर रहे हो। लेसन नंबर 2 है मेक पीस विद द पास्ट, यानी अपने अतीत के साथ शांति कैसे बनाएं। जब महीने की 20 तारीख आती है तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, और जब उनसे पूछा जाए कि आपने अपनी सैलरी को कहाँ पर खर्च किया है तो उनका जवाब होगा कि पता नहीं। तो ऑथर बोलती हैं कि हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि हम अपने पैसों को कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितना हम कमा रहे हो क्या आपको उसके बदले में उतना पैसा मिल भी रहा है या नहीं। आपको यह भी देखना है कि आपने अभी तक पूरे लाइफ में कितना पैसा अर्न किया है, क्योंकि जब आप देखोगे कि पास्ट में आपने कितना पैसा अर्न किया है तो हो सकता है या तो बहुत कम या फिर कुछ भी नहीं है, बट यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाला सच होगा जो हमें अपनी लाइफ को अलग से सोचने पर मजबूर करेगा। पास्ट में ज्यादा आपने कुछ गलतियां की होगी जिससे आपने पैसे को कमाया होगा बट कुछ बचा नहीं पाया होगा और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया होगा। तो इन गलतियों से सीखना है कि अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना और नए नए तरीके ढूंढने कि आप अपनी नेक्स्ट वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको अपने हैबिट्स को सुधारना होगा, अपने आप को ग्रो करना होगा, और अपने आप को ग्रो करने के लिए आप अच्छी बुक्स का सहारा ले सकते हैं, और ये बुक्स आपको सोचने के तरीकों को एकदम चेंज कर देती है। इसलिए अगर आप एक्चुअली में कहीं पर अपने पैसों को स्पेंड करना चाहते हो तो आप बुक्स पर खर्च करो। नंबर 3 है वैल्यू योर लाइफ एनर्जी, यानी आपके जीवन का क्या मूल्य है। अगर अभी आपकी एज 20 साल है तो आपके पास ऑन एन एज 60 साल की लाइफ बची हुई है, यानी आपके पास अभी 5,22,096 घंटे बचे हुए हैं जिसे आप खर्च कर सकते हैं। जो हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो हमें उस पैसों से नहीं बल्कि अपने घंटों से काउंट करना है। अगर हम राहुल का एग्जाम्पल लें तो राहुल हर घंटे का 200 रुपए कमाता है, यह मान लेते हैं, और वह एक नए स्मार्टफोन लेने का सोच रहा है जो उसे 1 लाख का पड़ रहा है, तो वह अपनी लाइफ के 500 घंटे उस फोन के लिए काम करेगा, ना कि खुद के लिए। इसी तरह अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और उसका ना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, बट हमें उसको पैसों से नहीं बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी से कंट्रोल करना है कि आप एक नया स्मार्टफोन या एक नई कार, एक नया घर, अगर इन सब पर खर्च कर रहे हो तो बेसिकली आप अपनी लाइफ एनर्जी को स्पेंड कर रहे हो। तो आप अपनी लाइफ को कुछ इस तरह देखने लग जाओगे कि आप खुद ब खुद अपनी लाइफ की वैल्यू करना सीख जाओगे। लेसन नंबर 4 है मनी इक्वल हैप्पीनेस, यानी पैसा बराबर खुशी। देखा जाए तो हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहता है, अब वह चाहे उसने आज तक इस टर्म का नाम सुना हो या फिर न सुना हो, बट हर इंसान यह जरूर चाहता है कि वह जो पैसे कमाए वह केवल सरवाइव करने के लिए न हो, उसे एक्चुअली में उन पैसों से खुशी मिलनी चाहिए। तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए इनफ क्या है। इस तरह किसी के लिए 50 लाख रुपए भी पूरी लाइफ के लिए इनफ हो सकते हैं, तो किसी के लिए 5 करोड़ भी कम लग सकते हैं। हर कोई अपनी कार, अपना फोन, अपना लैपटॉप, हर चीज को अपग्रेड करना चाहता है, बट क्या एक्चुअली में उसे उसकी इतनी जरूरत है, या फिर पड़ोसी नई कार ले आया है तो हमें भी एक नई कार लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना बंद करना होगा। बचपन में हमारे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया पर हर कोई नए मोबाइल खरीदने का फोटो डाल देता है तो हमें बुरा फील होने लगता है कि हमारे पास वह चीज क्यों नहीं है। इसलिए ऑथर बोलती हैं कि हमें खुद से यह सवाल पूछना है कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आप अगले साल मरने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी पैसों के पीछे भागेंगे या फिर अपनी लाइफ की वैल्यू करेंगे और हर दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करेंगे? तो आपकी ड्रीम क्या है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो? क्योंकि सभी को लाइफ एक ही बार मिलती है, या तो आप लाइफ टाइम का ऐसा काम करते रहें
जिससे आप खुद को अलाइव फील नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब न केवल करोड़ों कमाना होना चाहिए, बल्कि आप अपनी बची हुई लाइफ को इस तरह से स्पेंड करना चाहते हो वह होना चाहिए। लेसन नंबर 5 है क्रश ओवर पॉइंट 4 फाइनेंशियली फ्रीडम, यानी आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, ऑथर हमें एक चार्ट क्रिएट करने को बोलती हैं, जिसमें हमें एक तरफ अपनी इनकम लिखनी है कि आप महीने का कितना कमा रहे हो, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, और दूसरी तरफ आपको महीने में लिखने हैं जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर। उसके बाद आपको इस चार्ट में आप महीने का जितना कमा रहे हो उतना मार्क कर देना है। जैसे कि मान लो आप महीने का 50,000 कमाते हो तो आपको अपनी इनकम पर यहाँ पर मार्क कर देनी है, और उसी तरह आपको अपने महीने का जितना खर्च होता है उस जगह पर मार्क कर देना है। मान लो कि आपके महीने का खर्च 30,000 है तो उसे उस जगह पर मार्क कर दो। इसी तरह आपको अपने अगले 3-4 महीने तक ट्रैक करना है और उसे मार्क करते चले जाना है। अगर आप सीरियस होकर इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस में कितना गैप है। अगर यह गैप कम है तो मतलब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का लगभग बराबर है, तो आपको आपके एक्सपेंसेस कम करने हैं, और जैसे जैसे इसके बीच का गैप बढ़ता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेविंग कितनी हो रही है, और फिर आपको नीचे एक और लाइन ड्रॉ करनी है अपनी पैसिव इनकम के लिए। एक ऐसी इनकम जिसे आपको एक्टिवली काम करना ना पड़े और आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है, और अगर आप उस काम पर काम करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पैसिव इनकम आपके सारे एक्सपेंसिव को कवर कर लेगी, और यह 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी तो हम उसे बोलेंगे क्रॉस ओवर पॉइंट, जिसमें आप सोते सोते भी उतना पैसा कमा रहे होंगे जिससे आपके सारे एक्सपेंसिव कवर होना स्टार्ट हो जाएगा, और अब आप फाइनेंशियली फ्रीडम होकर आपको कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसे आप करना नहीं चाहते हैं, और ऐसे कामों को चॉइस करेंगे जिसे आप करना पसंद करते हो, और उसके लिए अब आपको रोज अपने बॉस को जवाब देना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई टाइम फिक्स्ड है, और आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला सकेंगे। तो जब आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चलाना स्टार्ट कर देंगे तब आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर लोगे और रेड रेस से बाहर निकल जाओगे। तो दोस्तों, आपको ये 5 अमेजिंग लेसन्स कैसे लगे? इन्हें फॉलो करके आप भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह आज की ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की ऑडियो बुक कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।